My dear students, today I am going to start our new lecture about bills of exchange. Name of the today's topic is bills discounting of bill from the bank. Before going to start this lecture, I am discussing about last lectures, what we have done in the last two lectures of bills of exchange. First lecture and second lecture. See from the starting of the book. See here, date of maturity and days of grace. This is the very first topic. Through this we have covered two questions, question number 1 and question number 2 only. And second topic is our this is not we again go on that particular topic so that you will be cleared more. Here, see here, date of maturity and days of grace. First and second question completed through this topic, and after that I have completed the third, fourth and fifth question. See here very carefully, accounting treatment is starting from here. Means to say that from the third questions onward, accounting treatment means journalizing it, journal entries, both of the parties, how we will journalizing. First topic था जी, when the bills is retained by the drawer in his own possession till the date of maturity. Third, fourth and fifth question related to this topic. Or next which are going to discover today. See here, this is when the bill is discounted from the bank. बैंक भी एज अ एजेंट ये काम करता है कि हम अपना बिल बैंक के पास उसको पोजेशन दे दे कि जो बिल है वो बैंक डिस्काउंट कर देगा. ठीक है, तो उसकी क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, क्या जो सेकंड पार्टी है उस पर कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगी या नहीं. ठीक है जी, आप कोशिश करना जब भी जर्नल एंट्रीज करो इसी टाइप में पैरेलल बोथ ऑफ द साइड्स एक्स और वाई की कंबाइनली एंट्रीज करने की. ठीक है जी, देखिए उन्होंने नो एंट्री लिखी, हम भी इसी वे में करेंगे जो आज का अपना टॉपिक है. व्हेन द बिल इज़ डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक. और एक आपको जी हम दिखाते हैं इसका स्पेसिमन कैसा होता है. देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमन परफॉर्मा कैसा होता है. वेरी इजी, वेरी सिंपल. 5 लाख रुपीज़ की कमिटमेंट हुई है, प्रॉमिस हुआ है. सपोज ऑफ दैट ए एंड बी है जिसके इन बिटवीन ट्रांजेक्शन है. देखिए कब 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹5 लाख ओनली फॉर वैल्यूड रिसीव्ड. साइंड एक्सेप्टेंस वाले के भी और गिवर वाले के भी, दोनों के साइन होंगे. ठीक है जी, और इसकी कॉपी कार्बन कॉपी भी मेंटेन की जाती है, एक ओरिजिनल एक कार्बन. ये तो है जी स्पेसिमन कॉपी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. और माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों में. दिस इज़ अ स्पेसिमन कॉपी ऑफ प्रोमिसरी नोट. ठीक है जी, यहाँ 2 की फॉर्म में है, वहाँ सिग्नेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे. ये मेन जो डिफरेंस है इसकी वर्डिंग का है. देखिए आई प्रोमिस, जो मेन आपने ध्यान देना है बस यही जो कीवर्ड्स हम लोग बात करते हैं CBSE NCERT में जहाँ पे भी, दिस इज़ अ प्रॉमिस. प्रॉमिस इज़ द कीवर्ड. अगर आप ये मेंशन कर दोगे जब आप प्रोमिसरी नोट बनाओगे या कोई इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है कि प्रोमिसरी नोट के ऊपर, तो इस टाइप में कुछ भी मेंशन कर दोगे तो वैल्यूएबल रहेगा, आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे. और देखिए ठीक है 2 months आफ्टर डेट, वही सेम लास्ट वाला ही मैटर उठाया हुआ है, बट यहाँ पे आई प्रोमिस और लास्ट में क्या लिखा हुआ था जी, ऑर्डर. ठीक है जी, कुछ इस टाइप का था, पे टू मी और माई ऑर्डर. देखिए ध्यान से. ठीक है, यहाँ प्रोमिस नाम का वर्ड नहीं है. द सम ऑफ ₹5 लाख और
वैल्यू रिसीव्ड। फिर से देखिए, वही सेम सब कुछ सिमिलर है, जस्ट वर्डिंग का चेंज है। वही करुणा सागर है, वही प्रेम किशोर जी है, करुणा सागर प्रेम किशोर जी। ठीक है जी, जो पार्टी जयपुर वाली है इन्होंने लिखा है BR है, BP वाला बिल्स पेमेंट करने वाला कौन है जी, करुणा सागर। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया 2 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे श्री करुणा सागर। देखो करुणा सागर, ठीक है, करुणा सागर ऑनर है। ठीक है, ठीक है, पे श्री करुणा सागर और ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ फॉर वैल्यू। बस आपने मेन जो ध्यान देना जी, यहाँ प्रॉमिस ध्यान देना, बाकी तो सारा कुछ ईजी है। कौन सी डेट को कब हुआ, उसके आफ्टर 2 months हम यहाँ ऐड कर देंगे, प्लस 3 ग्रेस पीरियड ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारा परफॉर्मा था। अब चलते हैं जी अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। वेरी इजी, वेरी सिंपल, लास्ट क्वेश्चंस की तरह ही। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। देखिए हमेशा डिफ्रेंशिएट कर करके रीड करोगे, पढ़ोगे, बहुत इजी रहेगा। ये भी बिल है, रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट। यहाँ पे किसी को डिस्काउंट करवाने के लिए नहीं दिया, इंडोर्स नहीं करा। इंडोर्स होता है किसी को आगे दे देना बिल। थर्ड टॉपिक हम करेंगे। ठीक है, इस वाले 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन में तो क्या था, अपने ही पास रख लिया। जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आई तब तक उसको फ़ोन नहीं करा, ना ही उसने पेमेंट करी। ठीक है, जब तक ड्यू डेट नहीं आई। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। इस वाले रिटेनिंग वाले में क्या नुकसान कह सकते हैं, या अगर एमरजेंसी पड़ जाए तो इसमें कोई चांसेस नहीं है। रिटेनिंग द बिल स्टिल ड्यू डेट में अगर सपोज ऑफ दैट ए और बी की बात करते हैं, ए पार्टी को इन बिटवीन पैसा चाहिए, तो उसके पास कुछ भी ऐसा चांस नहीं है कि वो जल्दी से वो पैसे को कहीं से डिस्काउंट करवा सके। दिस इज़ द रीज़न कि ये बैंक्स को इंक्लूड कर लिया गया इस फॉर्मेशन में। ठीक है जी, यहाँ क्या देखिए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक मीन्स क्या है कि ए ने बी के ऊपर बिल लिखा। ठीक है जी, ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, बी ने तो एक्सेप्टेंस दे दी, साइन करके चला गया। और कब, देखो विशाल सोल्ड गुड, 6th का ए करें और 6th का बी, बस जस्ट 2 पार्ट्स करेंगे क्योंकि दोनों ही किससे रिलेटेड है जी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। देखिए क्या है, विशाल सोल्ड गुड्स, विशाल ने 70,000 का मंजू को, ठीक है जी, अंडरलाइन करते जाना इसको, विशाल ने 70,000 का मंजू को 5th जनवरी 2019 को उधार माल सेल किया। ठीक है, कैश नहीं है, इट मीन्स उधार, और उसने उसके ऊपर बिल लिख दिया, ड्रू अपॉन द हर ओन। क्या एक्सेप्टेंस मिली उसको, आफ्टर 2 months, 2 महीने के लिए। अब विशाल को एकदम एमरजेंसी पड़ गई। देखो बिल, उसको पेमेंट कब मिलनी है, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, नहीं सॉरी 5 फरवरी, 5 मार्च, 5th, 6th, 7th, 8th ऑफ मार्च को पेमेंट मिलनी है। पर एमरजेंसी विशाल को अभी पड़ गई पैसों की, इमीडिएटली देखिए क्या लिखा हुआ है, मंजू एक्सेप्टेड विशाल्स ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मीन्स यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट को ही कहते हैं ड्राफ्ट। बेसिकली ड्राफ्ट क्या होती है, ओरिजिनल चीज़ ना होकर उसकी डुप्लीकेट कॉपी दे देना किसी को। ठीक है, उसको ड्राफ्ट बोला जाता है। एंड हैंडेड ओवर द सेम टू विशाल, जैसे ड्राफ्ट हम कहते हैं ना, ड्राफ्ट रख लिया हमने, कोई ईमेल वगैरह सेंड कर दी, उसका ड्राफ्ट रख लिया, कुछ उस टाइप का। ठीक है, ड्राफ्ट बेसिकली ओरिजिनल कॉपी ना होकर उसका ड्राफ्ट। विशाल्स ड्राफ्ट एंड हैंडेड ओवर द सेम टू विशाल आफ्टर एक्सेप्टेंस। ये तो नॉर्मल सी लास्ट वाली ही बात है जो अभी तक हमने 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन में करा था। अब देखिए जी, जो ध्यान से देखने वाली बात है, अब क्या हुआ, विशाल immediately discounted the bill with his bank at the rate 12% per annum। अब हमने बैंक को परमिशन दी हुई है कि आप जो बिल्स हैं उसको डिस्काउंट कर सकते हो, पर वो बैंक ने करना था डिस्काउंट ड्यू डेट पर। ड्यू डेट क्या बन रही थी जी हमारी, 5th जनवरी के अकॉर्डिंग 8th मार्च, अभी हमने फाइंड आउट करी थी। ठीक है जी, 8th मार्च बन रही थी, पर विशाल को एमरजेंसी पड़ गई, उसने उसी टाइम गया, जैसे ही वो बिल एक्सेप्टेंस करके साइन करके चली गई थी मंजू,
उसी टाइम वो बैंक में चला गया विशाल, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। मीन्स टू से दैट उसने 70,000 का बिल जो था, जो मंजू ने साइन किया था, उसको एट द रेट 12% पे डिस्काउंट करवा लिया विशाल ने, और उसको मनी मिल गई। पर बैंक के पास ये पैसा कब आना था? 8 मार्च को मंजू ने देना था। देखिए क्या कह रहा है, ऑन द ड्यू डेट मंजू मेट हर एक्सेप्टेंस। मीन्स कि मंजू ने जब ड्यू डेट आई ये पैसा बैंक को दे दिया था। ठीक है, ऑन द ड्यू डेट मंजू मेट हर एक्सेप्टेंस। मंजू ने जो अपनी एक्सेप्टेंस दी थी, ठीक है जी, किसको? विशाल को, उसको मेट कर दिया, कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया। पर उसने 8 मार्च को करा। बैंक ने पहले ही विशाल को पैसे दे दिए। इसमें बैंक फ़ायदे में रहेगा, विशाल नुकसान में रहेगा। देखो अगर टाइमली लेता विशाल पैसे तो उसको 70,000 मिलते, पर अब उसने कितना टाइम पहले ले लिए? 2 मंथ्स पहले ले लिए, यानी कि जब बिल लिखा गया उसी टाइम ले लिए। इट मीन्स उसको कितना लॉस होगा? हम 70,000 के ऊपर हमें डिस्काउंट निकालना है। कैसे निकालते हैं हम? 70,000 इंटू 2 मंथ, जितने मंथ के लिए लिखा जाता है बिल उसके साथ मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, इंटू जो रेट से उसने, देखिए ये वाली बात ध्यान रखनी है कि किस रेट से विशाल ने डिस्काउंट करवाया है अपना बिल। ठीक है, 3 मेजर बातें हैं यहाँ पे जी, आप कॉपी से ही देख लीजिए, कर रखा है। ठीक है, नोट्स में मेंटेन किया हुआ है, यहीं से देखते हैं। आपने ट्राई करना जी, जो दोनों पार्टीज़ हैं, क्योंकि उन्होंने जो जर्नलाइजिंग कही है, देखिए यहाँ पे इन द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ, दोनों विशाल एंड मंजू बोथ ऑफ द पार्टीज़ की बुक्स में जर्नलाइजिंग करनी है। तो दिस इज़ द वेरी ईजीएस्ट एंड बेटर वे टू मेंटेन अकाउंट्स पैरेलल टू पैरेलल इन बोथ ऑफ द पार्टीज़। उससे हमारी ये चांसेस नहीं रहेंगे कि मिस्टेक्स की कौन सी एंट्री उसके पैरेलल होनी चाहिए थी, कर दी या नहीं कर दी। जैसे ये देखिए नो एंट्री। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। टॉपिक का नेम है जी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। थर्ड टॉपिक कर रहे हैं बेसिकली हम। 6th A बुक्स ऑफ विशाल ड्रायर, और इसके पैरेलल बुक्स ऑफ मंजू। पहले अभी यही देखिए, 1 जनवरी 2017 2019 है। चलो कोई बात नहीं, ईयर अपने आप सेट कर लेना। ठीक है जी, 1 जनवरी 2017, 70,000 मंजू टू सेल्स, वही पुरानी एंट्रीज हैं इधर। परचेजेस टू विशाल 70,000। नेक्स्ट देखिए वही वाला, उसने BR लिखा, उसने BP एक्सेप्ट करा, यानी कि विशाल ने BR लिखा, किसके ऊपर लिखा? मंजू के ऊपर। मंजू ने BP की एक्सेप्टेंस देकर उसको वापस कर दिया। ये भी लास्ट वाली एंट्री है। अब देखिए जी थर्ड नंबर एंट्री, ध्यान से जो देखनी है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं। आप जर्नल एंट्रीज में सब कुछ कर चुके हो। जर्नल एंट्री इज़ द बेस, इज़ द फाउंडेशन, इज़ द माइलस्टोन ऑफ योर अकाउंट्स। उसमें सब कुछ अच्छे से कर लिया है आपने। बस आप जस्ट यहाँ से देखिए कि करना क्या है। 7,000 का था, डेट वही रहेगी क्योंकि वो इमीजिएटली चला गया। ये नहीं लिखा कि आफ्टर 2 डेज़ या 3 डेज़ गया, 5 जनवरी ही मेंशन करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी, आएगा कैसे? 7,000 इंटू 12% इंटू 2 मंथ्स, कितना आया जी? 140। इसको वर्किंग नोट में ऐसे मेंशन करके आपने नीचे वर्किंग नोट मेंटेन करना है, बनाना है। ठीक है जी, वर्किंग नोट 1, क्योंकि वर्किंग नोट एक और भी बनना है, इसलिए इसको मेंशन कर देना 1। यहाँ देखिए 140 के, ठीक है, ऊपर यहाँ 1 राउंड में लिखा है वर्किंग नोट मेंटेन करने के लिए। जो ये पेंसिल के साथ लिखा हुआ है ये आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। आप कहीं पे भी रफ वर्क में या कहीं पे भी पेंसिल के साथ ही लिखोगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना। जस्ट आपके लिए है कि क्यों चला गया विशाल पैसे लेने के लिए, क्योंकि उसको एकदम से एमरजेंसी पड़ गई, नहीं तो वो 140 का लॉस क्यों बेयर करता ना, मतलब क्यों जाता जब उसको पता था कि ड्यू डेट में ये मिल ही जाने थे। पर अब तो उसने 5 जनवरी को पैसे ले लिए, पर उसको मिलते कब? 8 मार्च को। बस इसी कारण उसका 140 का लॉस हुआ विशाल का। ठीक है जी, वर्किंग नोट गया।
सेकंड वर्किंग नोट हमने किस चीज़ का बनाया हुआ है, इसकी वजह से नेसेसिटी नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि डेज सिंपल से हो रहे हैं, 5 जनवरी, 5 फरवरी, 5 मार्च प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, ये तो ईजी है, कोई कम ज़्यादा दिन तो करना नहीं है, ईजी सा, इसलिए 8 ऑफ मार्च इस नोट को मेंटेन कर भी सकते हो अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए। चलो बेटर रहता है कि आप मेंटेन करके चलो। ठीक है जी, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 लिख देना या 2 राउंड लगा के लिख देना और नीचे वर्किंग नोट कैलकुलेट करना है। और अब मेन बात और क्या देखनी है आपने इस क्वेश्चन में, जो हमने फर्स्ट और सेकंड एंट्री पुटअप करी है उसके पैरेलल आपने फर्स्ट और सेकंड तो कर दी। देखिए, जब विशाल बैंक गया अपना बिल डिस्काउंट करवाने, तो दूसरी की किताबों में यानी कि मंजू के पैरेलल उनकी बुक्स में नो एंट्री दिखाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, तब तो मंजू तो चुप थी, उसने तो जब 8 मार्च को कह दिया था कि मैं 8 ऑफ मार्च को दूंगी, तब उसकी पेमेंट तभी आनी है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपने, और सारा क्वेश्चन आपका सिंपल है। बुक्स ऑफ मंजू, वही परचेज की एंट्री, फिर विशाल टू पे बीपी। और एक बात ध्यान रखना, विशाल के साथ एसी नहीं आना, मतलब जो डेटर्स और क्रेडिटर्स होते हैं उनके साथ अकाउंट कभी नहीं लिखना, ये बात का ध्यान रखना। बाकी सभी के साथ अकाउंट्स मेंशन किया जाएगा। ठीक है जी, और नरेशन बस जस्ट टू द पॉइंट लिखनी है, डिटेल नहीं लिखनी। NE लिख देना है उसके बिल्कुल पैरेलल उतनी ही स्पेस में। अब हम मंजू की बुक्स में बात कर रहे हैं। मंजू ने जिस दिन पेमेंट करी उस दिन विशाल की बुक्स में कुछ नहीं हुआ, सोचिए। ठीक है, क्योंकि वो तो अपना काम पहले ही निबेड़ चुका था। BR था उसका, BR उसने डेबिट किया हुआ था अपनी बुक्स में, उसी BR को उसने, ठीक है, क्रेडिट कर दिया। BR से BR कैंसिलेशन होगी। बेसिकली अगर देखा जाए इस दोनों की लास्ट एंट्री को ज्वाइंट करो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 2 मंजू होगा। इट मीन्स ये कह लीजिए कि उसने मंजू से पैसे ले लिए। ठीक है, मतलब कहने की बात है, बट ऐसा नहीं हुआ, थ्रू बैंक से ही उसने डिस्काउंट करवाया बिल। पर आपने अपने नोट्स या बुक्स जहाँ पे भी आप लिखना चाहो ऐसे ही मेंटेन करनी है, या जहाँ पे भी आप सॉल्व करना चाहो या किसी को भी समझाओ तो इसी वे में ही आप समझाओगे। ठीक है जी, NE नो एंट्री, और 8 मार्च जब उसने पेमेंट कर दी, पेमेंट कैसे करी अब ये भी देख लीजिए जी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब विशाल 2 BP करा था 7,000 से 5/1 में मंजू की बुक्स में पेमेंट करनी थी। अब 8 मार्च जब ड्यू डेट आ गई, BP2 विशाल करते हम। सोचिए, जब हम इसको पेमेंट करते हैं, जिसने बिल हमारे ऊपर लिखा है यानी कि A पार्टी, फर्स्ट पार्टी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विशाल करते, पर अब हमने विशाल को पेमेंट नहीं देनी, हमने किसको देनी है पेमेंट? बैंक को। ठीक है, बैंक को देंगे 7,000। देखो, बैंक पहले ही पे कर चुका है, बैंक के साथ प्रॉमिस हुआ था कि आपको 8 मार्च को मिलेंगे, बैंक को जल्दी पैसे देने पड़ गए, इसलिए बैंक ने 140 रुपीज़ अपनी पेनल्टी, अपना लॉस इंटरेस्ट वेयर करा। मतलब हमारे लिए लॉस है, विशाल के लिए लॉस है। ठीक है, बैंक ने पर एज अ पेनल्टी चार्ज करी है हमसे कि आपने पहली पैसे ले लिए। ठीक है जी, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं जी, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन इसकी डुप्लीकेट कॉपी है, ऐसी आपने बोथ ऑफ द बुक्स में ऐसी मेंटेन करनी है एंट्रीज। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में X एंड Y है। X ने गुड्स सोल्ड करी है Y को। ठीक है जी, इसमें भी 2019 गिवन है, ध्यान रखना इस बात का। देखिए यहाँ पे भी, ये भी बिल्कुल सिंपल वैसा ही है। ऑन 15 Feb 2019 X सोल्ड, X और Y है, पहले तो इनको टिक लगाते जाना कि X और Y की बात हो रही है, 60,000 की बात हो रही है। और जी ट्रांजैक्शन कब हैपनिंग हुई? 15 फरवरी 2019 को। Y ने बिल एक्सेप्ट कर दिया, X को वापस दे दिया। कितने टाइम के लिए? 3 मंथ्स के लिए। जो मेन आइटम्स है हमारी, हमने तो बस वो अंडरलाइन करते जानी है। X इमीजिएटली, अब X को इमरजेंसी पड़ गई, जैसे विशाल को पड़ी थी। X चला गया बैंक में जल्दी से वो करवाने। ठीक है जी, देखो यहाँ पर ऊपर देखिए 12% चार्ज से उन्होंने बैंक से डिस्काउंट करवाया था, यहाँ लॉस उसको थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 6th B में 15% आ गया जी। ठीक है, हमने बस कैसे निकाला, नीचे हिंट भी दिया हुआ है।
जो अमाउंट है इनटू कितने मंथ के लिए एक्स ने वाई का बिल एक्सेप्ट करा था वो, इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट, जो बैंक से जिस रेट से उसने डिस्काउंट करवाया, 2250 अमाउंट हमारी आ गई जी। ठीक है, बिल ऑफ, देखिए ये बात ध्यान रखनी है कि जो वाई है क्या उसने अपना बिल की पेमेंट टाइमली कर दी, वाई मेट द बिल ऑन मैच्योरिटी, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट केसेस आएंगे कि कई बार वो बिल जब पेमेंट करने की बारी होती है वो डिसऑनर हो जाता है, या यही वाली पेमेंट वो किसी थर्ड पार्टी को दे देता है, ना बैंक को देता है ना ए को देता है, थर्ड पार्टी को दे देता है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थर्ड पार्टी का मीन्स होता है ए बी सी, ए ने बी से पैसा लेना है, ए ने बी से पैसा लेना है, पर ए ने सी को देना है। ठीक है, ध्यान रखना, उसे इंडोर्समेंट बोलते हैं, बेचान भी बोलते हैं। तो ए बी को बोलेगा कि बी तू मेरे को मत दे पैसे, डायरेक्टली सी को दे दो। ठीक है, नेक्स्ट में हम यही करेंगे जी इंडोर्समेंट ऑफ बिल में, पर आप पहले कंसंट्रेट करो ओनली दिस 2 क्वेश्चन, 6th A एंड 6th B, वेरी इजी वेरी सिंपल। जस्ट डिस्काउंट की एंट्री केयरफुली आपने टाइम पे उस, ठीक है, लिखनी है, क्योंकि जो वाई है उसकी एंट्री बाद में आएगी, एक्स पहले ही डिस्काउंट करवा लेता है अपने बिल्स को। यहाँ पे भी देखिए दोनों की बुक्स में मेंटेन करना है। देखते हैं जी अपनी नोट्स में, देखिए ध्यान से, सिंपल है, आपने ऐसी पैरेलल करनी है, ब्रॉड रजिस्टर करके अपना लैंडस्केप में। वाई टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड टू, ठीक है जी, वाई इधर आ जाएगा परचेजेस टू एक्स, वही सिमिलर अमाउंट रहेगी दोनों की दोनों बुक्स में। नेक्स्ट है जी बी आर टू वाई और एक्स टू बी पी, एक्सेप्टेंस मिल गई उसको। अब वही वाली थर्ड एंट्री क्या कहती है, बैंक डिस्काउंट चार्जेस, डिस्काउंट लिख दीजिए, डिस्काउंट चार्जेस कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब हम डिस्काउंट को डेबिट कर दिया वो अपने आप में अंडरस्टूड है कि नॉमिनल चार्जेस है। ठीक है, नॉमिनल मतलब ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, नॉमिनल है, लॉस है हमारे लिए बेसिकली। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चार्जेस लिखिए या ना, जब डेबिट ही कर दिया अंडरस्टूड होता है। ठीक है जी, यहाँ कितना आ गया अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू बी आर 57750, 2250 डिस्काउंट और 60,000। आप ये वर्किंग नोट भी मेंटेन कर सकते हो और आप ऐसे ट्रांजैक्शन में भी मेंशन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा गया बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक दैट इज 60,000 इंटू 15% से बैंक से डिस्काउंट हुआ और 3 मंथ्स के बाद होना था। ठीक है, 3 मंथ्स के बाद, यानी कि 18 मई, 3 मंथ्स ऐड कर लीजिए, कब बने, 18 मई बने। सीधी सी बात है, 15 फरवरी है, इसमें चलते जाइए। ठीक है, 3 मंथ्स ऐड करके प्लस 3 डेज। और इसके पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान रखनी है जी, नो एंट्री ही लिखनी है यहाँ पे नो एंट्री लिख दे दो, या फिर आप हाइफन पाकर छोड़ देना, अंडरस्टूड है कि भाई इसके पहले कोई एंट्री नहीं आएगी। ठीक है जी, ये हो गया, होगी लास्ट वाली, उसने बीपी की पेमेंट किसको कर दी, डायरेक्ट बैंक को कर दी। देखिए ट्रांजैक्शन में फ़र्क आ जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन ड्यू डेट टू बैंक, ये बात ध्यान रखनी है, टू बैंक आएगा ही आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, बीपी टू बैंक यहाँ पे, और इस साइड आ जाएगी जी नो एंट्री, क्योंकि उस टाइम अपना वो जो एक्स पार्टी अपना काम ख़त्म कर चुकी। ठीक है जी, और इसी के साथ ही फिर से देख लीजिए दोनों के दोनों क्वेश्चंस। ठीक है जी, अब आपने अपने नोट्स मेंटेन करने हैं इसी वे में, क्लियरली अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन कर लेना है। 6th A 6th B और टॉपिक का नेम जरूर लिखना है, इससे आपके लिए ही इजीनेस रहेगी। टॉपिक का क्या नेम लिखोगे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। इससे हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होता जाता है कि भाई ये क्वेश्चंस किस चीज़ के हैं। ठीक है, उससे जब हम करने लगते हैं क्वेश्चंस एकदम से और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाती है। देखिए यहाँ पे कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया, बस यही है, यहीं से आप देखकर कर सकते हो। ठीक है जी, ये ड्यू डेट फाइंड आउट करिए। ड्यू डेट तो आपके लिए वेरी इजी सी है, पर आपने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, आपने नो एंट्री, वर्किंग नोट प्रॉपर सबसे एंड में। देखिए वर्किंग नोट हमेशा जब भी क्वेश्चंस करते हैं, या तो क्वेश्चन
के बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाना चाहिए या क्वेश्चंस के एंड में। हमेशा ये बात याद रखना, वर्किंग नोट इन बिटवीन कभी कहीं नहीं बनाना, ठीक है जी। और कोशिश करो कि वर्किंग नोट को इंडिकेशन जरूर दे दी जाए। इंडिकेशंस मीन्स टू से दैट, जैसे ये रेंट का निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे 1 नंबर जरूर मेंशन करना है, फिर वही नीचे जाके वर्किंग नोट के सामने लिख देना कि 1 नंबर की डिटेल्स है। अगर 2 नंबर का वर्किंग नोट है उसी में फिर 2 नंबर लिख के बुक मार्क की तरह बुक मार्क लगा लीजिए, फुट नोट की तरह लगा लीजिए, ठीक है। उस टाइप में आपने ऐसे ही मेंशन करना है। और इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 6th A और 6th B कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।